जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो कि पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है पेनिसुला माउंटेन यानी कि प्रायद्वीपीय पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत क्या होता है। पर देखिए यहाँ पर जो था हम लोग के पास हिमालय था, उत्तरी पर्वत में क्या था, हिमालय था, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है बढ़िया से। ठीक है ना दोस्तों, अब आज हम लोगों को पढ़ना है प्रायद्वीपीय पर्वत। अब प्रायद्वीपीय पर्वत पहले कहते हैं किसे हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिएगा, जिसका तीनों तरफ से मान लीजिए कोई पृथ्वी का हिस्सा है, तीन तरह से पानी से घिरा हुआ हो बाबू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो ये देखिए, यानी कि पानी से कहने का मतलब समुद्र से। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर भी यार समुद्र है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है कि नहीं, इधर पूरा तीनों की तरफ समुद्र है। तो इसलिए आप कह सकते हैं तीनों तरफ समुद्र से घिरा है, तो भारत क्या है, प्रायद्वीपीय है कि नहीं, है ना बाबू। तो प्रायद्वीपीय है, तो याद रखिएगा कि ऊपर वाले भाग को उत्तरी कर दिया गया और इधर नीचे वाला जो भाग है साउथ वाले को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। ठीक है ना, और पर्वत कर दिया तो यह मतलब प्रायद्वीपीय भाग वाले में इधर पूरा क्षेत्र में जो भी पर्वत आएगा उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर इधर हम लोग आएंगे नीचे की तरफ पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला जो माउंटेन पड़ता है अर्थात पर्वत पड़ता है, उसका नाम है क्या, अरावली पर्वत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मैप में, ये अरावली पर्वत है। ठीक है ना, अब आइए अरावली पर्वत के लिए, और आज के वीडियो में जो है हम लोग अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला है अरावली पर्वत। अब देखिए, अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। क्या है बाबू, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है ना, और ये एक अवशिष्ट पर्वत भी है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, और ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है ना, ये विश्व का सबसे पुराना भी पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत भी है। ठीक है ना, क्यों अवशिष्ट है, क्योंकि बाबू ये मतलब इसका भाग क्षय हो चुका है, कुछ ही बचा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ आने वाले समय में जो अरावली है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत है, इसका कुछ भाग बचा है, बाकी और क्षय होते होते कटता कटता चला जा रहा है। ठीक है ना, समझ आए दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़िएगा फिर, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय और अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पर हाईलाइट करिएगा, भारतीय और अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से यह बना है। ठीक है ना, यानी कि अरावली का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय प्लेट जो है और अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से क्या हुआ है, अरावली का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, अब उसके आगे चले गए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ की चट्टान अफ्रीका के पूर्वी भाग, क्या बाबू, यहाँ की जो चट्टान है अफ्रीका के पूर्वी भाग जैसी है, यानी जो पूर्वी अफ्रीका का भाग है उसी के जैसा क्या है, यहाँ की चट्टान है, कहाँ, अरावली की। क्यों, क्योंकि ये पूर्वी अफ्रीका का पार्ट ही टूट कर आया था यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, इसका जो भाग है वो कैसा है, चट्टान, यानी कह सकते हैं जो चट्टान है यानी जो पत्थर है वहाँ के उसी के जैसा मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़िएगा। ये पहले अरावली पर्वत, अब ध्यान दीजिएगा स्थित कहाँ पर है। ठीक है ना, देखिए मैप में देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है, मैप में अरावली पर्वत यहाँ पर स्थित है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने राज्यों में है स्थित। ठीक है ना, आइए जान लेते हैं। देखिए, पहला गुजरात में है, ठीक है ना, फिर उसके बाद राजस्थान में, फिर हरियाणा में और दिल्ली में। कितने स्टेट में हो गया, 4 स्टेट में। अगर इस तरफ बात करें तो कितने राज्य हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, 3 राज्य हो गया और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़िएगा, अब देखिए जो राजस्थान है, ये राजस्थान में 80% स्थित है। राजस्थान में कितने परसेंट स्थित है बाबू, 80%। ठीक है ना, और राजस्थान में एक क्या बोलते हैं कि इसकी चोटी पड़ती है, मतलब पर्वत पड़ता है जिसका नाम है माउंट आबू। ठीक है ना, राजस्थान में ये एक मतलब कि पहाड़ी पड़ती है या पर्वत पड़ता है जिसका नाम है क्या, माउंट आबू। अब इस माउंट आबू की जो चोटी है बाबू, ठीक है ना, और पहले ये ध्यान दीजिएगा कि माउंट आबू कहाँ पर स्थित है राजस्थान में। ठीक है ना,
माउंट आबू जो स्थित है राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही जिला। क्या नाम है बाबू? सिरोही जिला। सिरोही जिला में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही जिला राजस्थान में एक पड़ता है सिरोही जिला, वहीं पर स्थित है क्या? माउंट आबू। और इसी का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है बाबू? सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, यानी कि कह सकते हैं 1722 मीटर। अब आप लोग याद करने के लिए इस तरह बोलिएगा 1722, ठीक है ना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। 2-2 डिजिट में बोलिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, ये जो गुरु शिखर है ना बाबू, इसी को हम लोग और अन्य नाम से जानते हैं, जिसे इसे को हम कहते हैं संतों का टीला, ठीक है ना। इसका और दूसरा नाम क्या है? संतों का टीला। यहीं पर लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतों का टीला। संतों के टीला के भी नाम से किसे जानते हैं? गुरु शिखर पर्वत को, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया राजस्थान के बारे में, ठीक। अब आगे इससे बढ़ेंगे तो एक यहाँ पड़ता है दिल्ली। दिल्ली में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी। क्या नाम है बाबू? रायसीना पहाड़ी। और इस रायसीना पहाड़ी पर स्थित है क्या? राष्ट्रपति भवन। क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन का मतलब समझते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति साहब रहते हैं, ठीक है ना, जो कि उनका एक भवन है, बनाया गया है, ठीक है ना। और इस किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। और रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? दिल्ली में। क्लियर हुआ? ठीक है बाबू। तो फिर उसके बाद अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अरावली पर्वत है ना दोस्तों, ये अरावली पर्वत जलवायु विभाजन का भी कार्य करती है। समझ में आया कि नहीं? देखिए ये अरावली पर्वत जो है जलवायु विभाजन, ठीक है ना, जलवायु विभाजन का क्या करती है? कार्य करती है। अब आइए तो आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं जलवायु विभाजन का कैसे कार्य करती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बना देते हैं, देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए अरावली पर्वत है, ये क्या है बाबू? मान लेते हैं अरावली, इसका नाम रख देते हैं अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत हो गया। अब अरावली पर्वत के इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं वेस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट, ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट को इधर क्या करते हैं? ईस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट, ठीक। कोई दिक्कत? दो भाग में क्या करती है? अरावली पर्वत विभाजित करती है। और ये कहाँ पर? राजस्थान में जलवायु विभाजन का कार्य, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अरावली पर्वत 80% कहाँ पर है? राजस्थान में है, तो राजस्थान में ही करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा वेस्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया? ईस्ट पार्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो वेस्ट पार्ट वाले में है ना बाबू, यहाँ पर जो होती है बरसात कम होती है। क्या होती है? बरसात कम होती है, 25 सेंटीमीटर बस होती है। और वेस्ट वाले में 100 सेंटीमीटर होती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का समझ में नहीं आया बात। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो कि सबसे मिनिमम है, लो है, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर मतलब अधिक हुई इधर, ठीक है ना। अब देखिए इधर बरसात कम, यहाँ पर बारिश और कम होती है, यहाँ पर क्या होती है? इस वाले पार्ट में ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है? जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बरसात जो होता है, यहाँ पर देखिए अरावली का पर्वत है, यहाँ पर मैप पाइएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए अरावली का ये पर्वत है। अब हम लोग जानते हैं भारत में मैक्सिमम बारिश यहाँ से होती है, ठीक है ना, इधर से जाती है पूर्वी मानसून से, ठीक है ना। जब यहाँ से पूर्वी मानसून से यहाँ से बारिश उठती है, इधर से जाती है, तो यहाँ से यूपी से होते हुए राजस्थान में जाती है, और अरावली पर्वत से यहाँ पर थोड़ा बहुत टकरा कर फिर इधर ही रह जाती है, इस पर आ नहीं पाती है, ठीक है ना। तो इधर बारिश किससे होगी? इधर यहाँ से पश्चिमी यानी गुजरात वाले छोर से उठेगी थोड़ा बहुत समुद्र के किनारे से, और आएगी यहाँ पर आके क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ बताइए इधर से थोड़ा बहुत बारिश होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम बारिश तो इधर से हो रही है ना, इस वाले पूर्वी वाले भाग से जाकर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश हुई, तो इसलिए यहाँ पे इसे क्या कहते हैं हम लोग? कम बारिश होने के कारण इसे कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है ना। इसे हम लोग कह देंगे मरुस्थलीय क्षेत्र। और इस वाले भाग को हम लोग क्या कर देंगे? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय भाग कर सकते हैं या क्षेत्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप लोगों को समझ में आया कि अरावली की जो पर्वत है जलवायु का विभाजन कैसे करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जलवायु के इधर पश्चिमी भाग हो जाएगा, इधर पूर्वी हो जाएगा, ये अरावली की पर्वत बीच में हो गई। और हम लोग जानते हैं कि इधर पूर्व की तरफ वाले में बारिश ज़्यादा होती है 100 सेंटीमीटर, और पश्चिम वाले में कितना होती है 25 सेंटीमीटर। और इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम हुई तो यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा होगा। और इधर भाई बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हुई, लेकिन उतना बाद जब बारिश नहीं हुई है, कम हुई है। और मतलब जैसे कि कह सकते हैं यूपी और इधर मेघालय और इधर बिहार पश्चिम बंगाल की अपेक्षा तो कम हुई है, 100 सेंटीमीटर हुई है, 100 सेंटीमीटर। तो इसे कह देंगे अर्ध क्षेत्र, ठीक है ना। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि अरावली की जो पर्वत थी आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया हो तो फिर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। क्या बाबू, विंध्याचल पर्वत। जब विंध्याचल पर्वत की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, एक भ्रंश पर्वत है। क्या है बाबू, यह एक भ्रंश पर्वत है। अब भ्रंश पर्वत से आप लोग को समझ में आया होगा कुछ। भ्रंश पर्वत मतलब समझते हैं क्या होता है, मतलब कि जैसे कि ये मान लीजिए कि जमीन हो गई, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि जमीन हो गई, टेबल के आकार का ये बना देते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए जमीन हो गई, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि पठारी टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर बीच में मान लीजिए यहाँ से कुछ अवच्छेद हो गया, यहाँ से इस तरह से हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर नीचे से यहाँ पर भी कुछ इसका भाग मतलब कि छेद हो गया, अवच्छेद, ठीक है ना, यानी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप खड़ा हो जाएंगे, अभी इस तरह से घाटी टाइप का बन जाएगा व्यू। अब यहाँ पर आप खड़ा होकर देखेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह पर्वत टाइप का उठ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जब खड़ा होकर देखेंगे बाबू तो ये क्या हो गया, उठा हुआ भाग दिख रहा है कि नहीं नीचे से, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं भ्रंश पर्वत, ठीक है ना बाबू, समझ में आया। इसी को जो ये उठा वाला भाग है इसी को हम लोग नाम दे दिया भ्रंश का, ठीक है ना। भ्रंश यानी कि अवच्छेद होने के बाद जो भाग बचा है, ये ऊंचा हुआ भाग, इसी को हम लोग क्या कह दिए, भ्रंश पर्वत, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आएगा कि विंध्याचल पर्वत कैसा है, भ्रंश पर्वत है, ठीक है ना। अब इसी के आगे पढ़ेंगे तो पहले याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत कहाँ कहाँ किस राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जो विंध्याचल पर्वत है हम लोगों को गुजरात, ठीक है ना, कहाँ कहाँ बाबू, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उसके बाद यूपी, कितने राज्य हुए, 3, 2, 5, 5 राज्यों में पड़ता है। कितने राज्यों में बाबू, 5 राज्यों में। अब ये 5 राज्यों में इसका जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, ठीक है ना, कहाँ पर बाबू, मध्य प्रदेश वाले में इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश में ही सबसे ऊंची चोटी पड़ती है जिसका नाम है सद्भावना चोटी, ठीक है। इस चोटी का नाम है सद्भावना, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। कितनी ऊंचाई है बाबू, 752 मीटर, ठीक है ना। अब इसी को फिर आगे बढ़िएगा इसी क्रम में, तो यहाँ पर लिखा है यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। देखिएगा ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत के कहाँ है, मध्य में स्थित है विंध्याचल पर्वत, ये वाला श्रेणी देख रहे हैं ना, बीच में स्थित है ना, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ये भारत के मध्य में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिएगा जल विभाजक का काम करता है। क्या करता है वो, ये जल विभाजक का कार्य करता है। ये ऊपर वाला जो अरावली पर्वत थी ये क्या कर रही थी, जलवायु विभाजन का कार्य कर रही थी। और ये क्या बोलते हैं कि विंध्याचल पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है। और ये क्या करता है, 2 पार्ट में भाग बांटता है, एक नॉर्थ इंडिया को, एक साउथ इंडिया में, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये कैसे करता है यहाँ पर समझिएगा, इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना बाबू, ये बना लेते हैं विंध्याचल पर्वत, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इस तरह से होकर यहाँ से मान लीजिए इस तरह यहाँ से गंगा नदी बह रही है। कौन सी नदी, गंगा नदी। ये कौन सी नदी बह रही है बाबू, गंगा नदी, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं इधर कह सकते हैं आप क्या होता है, वेस्ट होता है, और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। हम लोग जानते हैं गंगा नदी वेस्ट से निकलकर ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। और इसी ये क्या है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना बाबू। अब ये विंध्याचल पर्वत होगा। अब इसके आएंगे हम लोग कहाँ पर, इसके आ जाएगा नीचे, कहाँ पर,
अब इसके ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, ऊपर हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ठीक है ना बाबू। और इसी के नीचे आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ इंडिया हो जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला, ठीक है ना, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ये साउथ इंडिया, नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साउथ इंडिया, ठीक है। ऊपर नॉर्थ इंडिया होगा, नीचे साउथ इंडिया। अब देखिएगा नीचे जो होती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी किधर, इस दिशा में बहेगी, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, हम लोग जानते हैं, ये उल्टा बहती है, ये जाकर कहाँ, अरब सागर में जाती है, ठीक है ना बाबू। ये कौन सी नदी है, इस नदी का नाम बताइए आप लोग, तो आप लोग बता देंगे क्या नाम, इस नदी का नाम है बाबू, नर्मदा नदी, ठीक है। तो आप लोग देखे थे ये जल विभाजन का काम किया कि नहीं किया। देखिए ये गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच में क्या पड़ता है, विंध्याचल पर्वत। और हम लोग जानते हैं गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गंगा की नदी गिर जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है ना, और ये जाकर गिरती है कहाँ पर, अरब सागर में, ठीक है ना, अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये देखिए ये बहती किस दिशा में, ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से बाबू, पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये जल विभाजक का काम किया कि नहीं, विंध्याचल पर्वत, देखिए ऊपर बांट दिया क्या, नॉर्थ इंडिया, नीचे क्या कर दिया, साउथ इंडिया, दो पार्ट में बढ़ गया कि नहीं, क्लियर हुआ ये। तो चलिए आप लोगों को क्लियर हो गया, तो आप लोग ये देख सकते हैं अरावली पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग दो पर्वत को पढ़े हैं, कौन कौन सा, अरावली और विंध्याचल। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर्वत को पढ़ेंगे, तब तक वेट करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू आल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू आल, ठीक है।